सच बताएं तो माननीय नितिन गडकरी जी के इस मंच पर आकर मैं हृदय से आत्मविभोर हो रहा हूं। और ये कोई साइको फैंसी की बात मैं नहीं कर रहा, कोई चापलूसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने आपके कार्यशैली को देखा है, मैंने आपके कार्य संस्कृति को देखा है। आप तो राजा कर्ण के समान है, जो मांगो वो मिल जाएगा। कोई राजनीति नहीं, कोई दलगत भावनाएं नहीं। हिंदुस्तान के लिए जो भी जरूरी हो आपने वो कर दिखाया है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से, गढ़वा और पलामू प्रमंडल के एक एक जन की ओर से इस अवसर पर आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते। निश्चित रूप से आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। छात्र जीवन में 1980 से संसदीय अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी हम दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, तो लगता था कि पलामू में 4 लेन कब बनेगा। मैं प्रशंसा करता हूं माननीय सांसद श्री बीडी राम जी का और आदरणीय गडकरी जी का कि आज हम लोग पलामू प्रमंडल में 4 लेन रोड देख रहे हैं। कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था। महोदय, इस अवसर पर 5-7 मिनट में वक्त लूंगा, चूंकि झारखंड राज्य और आकांक्षी प्रमंडल पलामू के विषयों की जानकारी हम आपके समक्ष रखें। और इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि भारत सरकार के एक अत्यंत लोकप्रिय मंत्री आज गढ़वा के धरती पर विराजमान हैं। तो एक वित्तीय दृश्य, सामाजिक आर्थिक दृश्य मैं आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं, जिसके आधार पर हम चाहेंगे कि भारत सरकार से वो सभी योगदान इस राज्य को मिले ताकि ये राज्य भारत के मानचित्र पर अग्रिम राज्यों में स्थापित हो सके। महोदय, हम बताएं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम स्वास्थ्य के प्रक्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम कृषि प्रक्षेत्र में अर्थव्यवस्था को संतुलित रखे हुए हैं। हम इसी तरह ऊर्जा के प्रक्षेत्र में, सिंचाई के प्रक्षेत्र में एक रोड मैप है हमारे सरकार के पास, हमारे पास, कि कैसे इस राज्य को, इस राज्य के लोगों के चेहरे पर हम मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकें। ये ब्लूप्रिंट, ये रोड मैप हमारे सरकार के पास है। लेकिन महोदय, एक परेशानी इस राज्य के साथ यह है, पलामू गढ़वा के सामने एक सबसे दुख की बात यह है कि हमारा ये क्षेत्र छायावृत्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रेन शैडो एरिया में आता है। हर 1 वर्ष के बाद 3 वर्षों तक अकाल का सामना पलामू गढ़वा के लोग करते। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि न सिर्फ झारखंड सरकार के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी जल संग्रहण, वाटर कंजर्वेशन, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है। महोदय, आज से 30-40 साल पहले पलामू में जो ग्राउंड वाटर की स्थिति थी वो लगभग 30 से 40 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास स्टोरेज था पानी का, और आज वो घट करके मात्र 5 कुछ BCM बिलियन क्यूबिक मीटर बच गया है। अगर यही स्थिति रही तो आज से 10 साल के बाद पलामू गढ़वा के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा सिर्फ पानी के कारण सर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हम अकेले अपने बल पर वाटर कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं मान्यवर को एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम एलाइड एग्रो सेक्टर में, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे एग प्रोडक्शन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। महोदय,
इस राज्य का आकांक्षी जिला है। गढ़वा के लोग यहाँ बैठे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद आज भी 25 वर्षों के उपरांत हमारा पर कैपिटा इनकम मात्र 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है, जबकि सिक्किम में 5 लाख प्रति वर्ष और गोवा में 4 लाख प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वहां मौजूद है, लोगों को मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि हम, केंद्र हमारी मां है, झारखंड उसका बच्चा है, हम अपनी मां से मांगना चाहते हैं कि सहयोग करिए। और एक वित्त मंत्री होने के नाते मैं इस सभा को और सम्मानित मंच को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम झारखंड को उस लक्ष्य तक स्थापित करेंगे जहां हमारे भारत सरकार के लोग और राज्य सरकार के लोगों ने कल्पना किया है कि कैसे हम देश के मानचित्र पर झारखंड को आगे बढ़ाएं। महोदय, आपके विभाग से संबंधित मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के लोग भी जानना चाहेंगे कि सड़कों के मामले में झारखंड कहां खड़ा है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में भारत का औसत 500 किलोमीटर है और झारखंड जहां खनिज संपदाओं की ढुलाई होती है, ढुलाई के कारण हमारी सड़कें बर्बाद हो जाती है। हमारे राज्य में जहां राष्ट्रीय औसत 500 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, वही झारखंड में 146 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। इसलिए हमें सड़क की आवश्यकता है। महोदय, झारखंड राज्य के गर्भ में अमीरी तो है, लेकिन हमारे गोद में गरीबी है। हमारे विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। हमें ये व्यवस्था करनी है कि कैसे हम आगे बढ़े। महोदय, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं राजनीतिक मर्यादा को मानता हूं। हमारे लिए राजनीति, मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीति चुनाव के वक्त होता है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल लाइन लेंथ हमारे सामने नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे महोदय, इस राज्य की महिलाएं 50% आबादी है, खून की कमी से परेशान है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषित है। अगर ऐसी परिस्थिति में मैया समान योजना 1,60,000 लोगों को मिल रहा है, तो आज हमारी बहनें स्वावलंबी हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं। इस पैसे से वो लाभ उठा रही है, अपने बच्चों को स्कूल का फीस जमा कर रही है। महोदय, मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने कहा, लेकिन ये सच्चाई है महोदय कि आज भी मनरेगा के तहत 775 करोड़ रुपए मजदूरी में और 525 करोड़ रुपए, कुल 1300 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिला है। यह सच्चाई है और मैं दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे मांगेंगे। केंद्र सरकार हमारी मां है, झारखंड उसका बच्चा है, हम तो आपके सामने ही रोएंगे। महोदय, जल जीवन मिशन में 6,500 करोड़ रुपया नहीं मिला। इसी तरह अभी बात आई थी पेंशन की बात। महोदय, ये ऑफिशियल डेटा में दे रहा हूं, राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, हित लाभ योजना, 375 करोड़ 44 लाख रुपए महोदय झारखंड को नहीं मिला। हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं लोगों को।